श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी लोगों को पता है कि 18 तारीख से जो शुरू हो रहा है हमारे 5 दिन की विशेष पूजा वाला दिन, अर्थात धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, इन 5 विशेष दिनों पर हम पाँचों दिन की पूजा को इस एक वीडियो में समझेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लोग धैर्यपूर्वक लास्ट तक पाँचों दिन की पूरी पूजा को, पूरी पूजा विधि को अच्छे से समझिएगा, पूजन सामग्री को अच्छे से समझिएगा, जिससे आप सभी लोग अपने घरों में आसानी से पूजा कर सकते हैं। तो 5 उपायों को जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले दिन की पूजा की हम बात करते हैं, जो कि धनतेरस की पूजा है। देखिए, जो मैं सामग्री बताने वाली हूँ वो सामग्री आपको ज़्यादा से मात्रा में लेनी है, क्योंकि 5 दिन की पूजा में यह सामग्री प्रतिदिन आपको उपयोग में आएगी। ठीक है, सामने स्क्रीन पे आपको अक्षत चावल के दाने दिख रहे हैं। ये कटोरी वाले चावल नॉर्मल नहीं है, अक्षत चावल के दाने हैं। तो कम से कम आधी कटोरी तो आप चावल के दाने ले लीजिएगा। उन्हें पीले चंदन या फिर हल्दी, किसी से भी आप उन्हें पीला करना है आपको। आपकी इच्छा तो आप चंदन से भी कर सकते हैं, चंदन नहीं है तो आप हल्दी से भी उन्हें पीला कर सकते हैं। हमें पीला करके रखना है, क्योंकि 5 दिन आपको आवश्यकता पड़ेगी इन पीले चावलों की। इसके बाद बात आती है कमल गट्टे के। कमल गट्टे भी आपको कम से कम मित्रों 20 से 25 कमल गट्टे ले लेना है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया 5 दिन आपको कमल गट्टे की अलग अलग मात्रा में आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद आप लोगों को लेना है लाल कपड़ा, जो कि माता की चौकी के लिए हमें आसन बिछाना होता है। तो आप लोग लाल कपड़ा, सिंपल वाला मिले तो सिंपल वाला, या फिर डिज़ाइनर आजकल बहुत अच्छे मार्केट में मिलते हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार आपको ले लेना है। इसके बाद में मित्रों जो हमें लेना है वो है हल्दी। हल्दी यहाँ पर हमें खड़ी हल्दी का ही प्रयोग करना है। गांठ वाली जो हल्दी होती है खड़ी वाली, उसी का प्रयोग करना है। तो हल्दी भी आप अच्छी गांठें काफ़ी सारी रख लीजिएगा, क्योंकि डेली हमें पूजा में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। कुछ इमेज मैं लगाना भूल गई, मैं बता देती हूँ। जैसे कि हो गई अमर बेल, अमर बेल के टुकड़ों की भी आवश्यकता हमें 5 दिन की पूजा में पड़ेगी। अमर बेल ले लीजिएगा। फूल पाती भोग के लिए जो भी चाहिए हो, बाकी सारी सामग्री आप ले लीजिएगा। कुछ चीज़ें मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं लगाना भूल गई हूँ। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर जो पहले दिन की पूजा है वो हम सभी लोग धनतेरस की कहाँ करेंगे। आप अपने घर के मंदिर में करना चाहते वहाँ कर लीजिए, घर के किसी कोने में, किसी विशेष स्थान पर जहाँ पर आप हमेशा करते हो वहाँ कर लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर मिट्टी का घर है तो आप लिपाई कर दीजिएगा, फर्श है तो पोंछा मार करके। इसके बाद में आपको लेना है आटा, जो घर का होता है गेहूं का आटा, और हल्दी। उससे आपको चौकी का निर्माण करना है। आजकल लोग मार्केट से सब बनी बनाई चीज़ें ले आते हैं, लेकिन अच्छा होगा यदि आप बना लेते हैं। इसके बाद में जो आपने पीले चावल लिए थे, थोड़े से चावल के दाने, उसी चौकी को जो बना लेंगे आप, उसके ऊपर आपको छिड़कना है। ठीक है, छिड़कने के बाद में आपने जो लाल कपड़ा लिया, उस लाल कपड़े को अब इस चौकी के ऊपर आप लोग क्या करेंगे, बिछा देंगे, अच्छे से रख देंगे। ठीक है, अब कपड़ा आपने बिछा दिया। अब आपको स्टील की कोई थाली लेना है। अगर आप तांबे की थाली का प्रयोग करना चाहते हैं तो वह भी ले सकते हैं। कोई भी थाली, चाहे स्टील की चाहे तांबे की, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, उसे आप रखेंगे। रख दिया। अब रखने के बाद में आपके पास में माता लक्ष्मी की मूर्ति तो होगी ही। उसके पहले आप सभी लोग स्वास्तिक का निर्माण रोली से करेंगे। ठीक है मित्रों, कुमकुम रोली जो आता है उससे आपको स्वास्तिक का निर्माण कर लेना है। 2 सिक्के आपको प्रयोग में लेने हैं। अगर आप चांदी के सिक्के ला सकते हैं तो लाइए, वरना घर में जो नॉर्मल 1-2 रुपए के सिक्के होते हैं, सिक्के आपको 2 ही रखने हैं। 2 सिक्के आपको लाना है। इस स्वास्तिक के ऊपर माता लक्ष्मी, यहाँ पर 2 स्वास्तिक दिखाए गए हैं, लेकिन आप एक ही बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिक्के को आप उसके ऊपर थोड़ा सा रोली लगा लीजिएगा सिक्के के ऊपर। अगर वो कलावा है तो उसे बांध लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। माता लक्ष्मी की फ़ोटो रखने के बाद में आपको आटे के, यहाँ पर ये ज़्यादा मात्रा में दीपक है, हमें 7 दीपक आटे के बनाने हैं और गोल बाती के बनाने हैं। ठीक है मित्रों, 7 दीपक आप लोग बनाएंगे। 7 दीपक आटे के बनाए जाएंगे और 1 दीपक आपका मिट्टी का रहेगा। ठीक है मित्रों, इतने आपको दीपक बना लेने हैं। 7 रहेंगे आटे के, 1 मिट्टी का दीपक। इसके बाद में जो आपने कमल गट्टा लिया था, अमर बेल लिया है और हल्दी, 8 गांठें। ठीक है मित्रों, कितनी? 8 टुकड़े आप अमर बेल के कर लेंगे, 8 गांठें हल्दी की लेनी है और 8 कमल गट्टे। इन सभी चीज़ों को आप इन दोनों सिक्कों के पास में जो भी पूजन सामग्री समर्पित की जाएगी वो सिक्कों के पास में चढ़ाई जाएगी। फूल चढ़ा दीजिएगा।
फूल के बाद में और जो भी आप चढ़ाना चाहें, कोई कुछ लोग मिठाई चढ़ाते हैं, कुछ लोग पैसे भी अलग से रखते हैं। आप सारी सामग्री को यहीं दोनों सिक्कों के पास रखेंगे मित्रों। रखने के बाद में आप माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए इन दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा। दीपक जलाने के बाद में माता लक्ष्मी की आरती करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि हमारे घर में भी इस धनतेरस के दिन माता रानी विराजमान हुई है। धनतेरस के दिन आपके घर की भी धन की कमी दूर हो जाए, धन की परेशानियां दूर हो जाए। इसके बाद में पूरी रात्रि इसको ऐसे ही रखे रहने दीजिएगा। पूरी रात्रि सारा सामान ऐसे ही रखा रहेगा जहाँ पे आपने पूजन किया है। इसके बाद में जब अगली सुबह आप उठेंगे, अगली सुबह स्नान करने के बाद में जब आप क्या करेंगे, अगले दिन पड़ेगा छोटी दिवाली का दिन। अब उस दिन आपको क्या करना है, आप सारी सामग्री को एक अच्छी जगह पे एक जगह पर रख दीजिएगा। सारी सामग्री अभी नहीं हटाना है, हटाने का वीडियो अलग से बनाएंगे। सारी सामग्री को आप एक ही जगह रख देंगे। अब क्या करना है मित्रों, अगले दिन जो दिवाली के दिन का पूजन है, तो देखिए मैं पहले ही बता दूं कि जो थाली हो गई, आसन हो गया और जो माता रानी की मूर्ति, ये तो आपको सारे दिन की मतलब 5 दिन की पूजा में लगेगी। तो अगले दिन फिर से थाली को साफ़ करके उसी प्रकार से आपको उस पर स्वास्तिक बना करके और दोनों सिक्को रख करके थाली को तैयार कर लेना है। ये आपको डेली करना है 5 दिन की पूजा में। इतना करने के बाद में अब आपको क्या करना है मित्रों, सामग्री उतनी ही रहेगी जितनी आपने पहले दिन प्रयोग की है, बस मात्रा कम हो जाएगी थोड़ी सी। जैसे जैसे अगले दिन की पूजा बढ़ेगी, मात्रा आपको कम करते हुए जाना है। अब यहाँ पर हमें 2 दीपक लेने हैं। एक दीपक में, मिट्टी के दीपक में तो आप लंबी बाती का प्रयोग करेंगे, लेकिन दूसरी जो दीपक है उसमें चौमुखी बाती का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चौमुखी का मतलब है 2 लंबी लंबी बाती क्रॉस करके आपको 4 बातियों का निर्माण कर लेना है। इसमें विशेष यह होता है मित्रों, जो छोटी दिवाली के दिन जो लंबी वाला बत्ती का दीपक होता है, उसमें आप जो तेल है, सरसों का तेल या फिर तिल के तेल का प्रयोग किया जाता है। और जो चौमुखी दीपक होता है उसे गौ माता के दूध के बने हुए घी से लगाया जाता है। इतना ही अंतर होता है इन दोनों दीपकों में प्रज्वलित करने का। ठीक है मित्रों, तो लंबी वाली बाती को अगर आपके यहाँ सरसों का तेल है तो उससे, नहीं तो तिल का तेल है तो उससे आप लोग इसे बना लीजिएगा, उसे मतलब आपको जलाना है। अब करना क्या है मित्रों, जो सिक्के लिए थे, सिक्के के पास में आप जैसे कि अमरबेल और कमलगट्टे और हल्दी के टुकड़े जैसे जैसे आप समर्पित कर रहे थे, उसी तरीके सिक्कों के पास ही समर्पित करना है। बस जैसा कि मैंने बताया कि मात्रा कम रहेगी आज के दिन। पहले दिन आपने 8-8 में चढ़ाया था, 8-8 के क्रम में, लेकिन आज जो आप लोग चढ़ाएंगे वो क्रम कम रहेगा। यानी जो मात्रा है अब 5-5 की रहेगी। तीनों ही चीज़ों की 5-5 की मात्रा रहेगी समर्पित करने की। ठीक है मित्रों, और तीनों ही चीज़ों को आप इन्हीं दोनों सिक्कों के पास समर्पित करेंगे माता लक्ष्मी के सामने। इससे क्या होता है, जब हम माता लक्ष्मी के सामने चीज़ों को समर्पित करते हैं तो माता लक्ष्मी अपना आशीर्वाद देती हैं। उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन की परेशानियाँ, जो धन संबंधी आप सभी लोग जानते हैं, जो दीपावली है, छोटी दीपावली, उसे नरक चतुर्थी के दिन से भी जाना जाता है। तो 5-5 की संख्या में इन तीनों चीज़ों को समर्पित कर दीजिएगा। और बाकी जो चीज़ें बचती हैं, बाकी फूल पाती, वो सारी चीज़ें आप समर्पित कर लीजिए। कुछ लोग पान, सुपारी और सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से अपने अपने की मात्रा में आप समर्पित, मना ही नहीं है कि जितना आपको बताया गया उतना ही समर्पित करें, बाकी कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप सब कुछ समर्पित कर सकते हैं। दीपक जलाने के बाद में मित्रों थोड़ी देर यहाँ माता लक्ष्मी के सामने रखा रहने दीजिएगा। जब आप अपनी आरती कर चुके हो, अपनी विनती कह चुके हो, माता रानी से घर पे आने का निवेदन कर चुके हो कि हे माता लक्ष्मी, मुझे पूजा पाठ का ढंग नहीं है, मुझे नहीं पता है, मुझसे जो गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कर दें, आप हमारे घर में विराजमान हो, ऐसी विनती मनोकामना कहने के बाद में जो आपका चौमुखी दीपक आपने जलाया उसे उठाकर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर रख दीजिएगा। तो 2 दिन की पूजा आप लोग समझ गए। अब हम तीसरे दिन यानी विशेष दिन जो कि आता है दीपावली का पर्व, जो सबसे मुख्य है, रोशनी का पर्व है, अब उस दिन की भी पूजा विधि को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला काम आपको वही करना है कि आपको वह स्टील की थाली माता लक्ष्मी की इसमें मूर्ति स्थापित करना है। भगवान गणेश जी की भी मूर्ति आप लोग इस दिन रख लीजिएगा दीपावली के दिन। केवल माता लक्ष्मी की नहीं, 2 सिक्के जैसे कि आप रखते आ रहे हैं और सिक्के के ऊपर थोड़ा सा रोली लगा करके। अब आपको क्या करना है, आप आज के दिन जो कमलगट्टा और अमरबेल और जो हल्दी के टुकड़े समर्पित किए जाएंगे वो 3-3 मात्रा में समर्पित किए जाएंगे। ठीक है, 3-3 के क्रम में
पहले आपने 8-8 में चढ़ाया, फिर 5-5 में, अब आज आपको 3-3 की मात्रा में समर्पित करना है। आज के दिन जो दीपक बनाए जाएंगे मित्रों, वो दीपक आपको अलग लगाने हैं। आज हम मिट्टी के दीपक का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि आप लोगों को आटे के दीपक को लगाना है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को पता होगा मित्रों, जो दीपावली का दिन होता है उस दिन खड़ी धनिया का कितना ज़्यादा महत्व होता है। आपको एक कटोरी लेना है, उसमें खड़ी धनिया और उस खड़ी धनिया के ऊपर थोड़ा सा गुड़ आपको रख लेना है। ध्यान से रखिएगा, क्योंकि दीपावली के दिन खड़ी धनिया माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है, इससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। और माफ़ी चाहती हूँ मित्रों, आज के दिन हम मिट्टी के दीपक जलाएंगे। आटे के दीपक का प्रयोग अगले दिन की पूजा में किया जाएगा। तो लेकिन जो जलाया जाएगा आज, जो माता लक्ष्मी के सामने आप दीपक जलाएंगे लंबी बाती का, उसमें घी का प्रयोग किया जाता है। आप लोग जानते हैं ना, जब भगवान श्री रामचंद्र जी लौट करके आए थे, दीपावली का पर्व मनाया गया था, तब भी दीप घी से ही प्रज्वलित करेंगे। तो वही नियम चला आ रहा है। तो आप लोगों को घी से दोनों दीपक को जला लेना है और माता लक्ष्मी के सामने आप लोगों को उनकी आरती करनी है, विनती करनी है। उनसे निवेदन करने के बाद में दोनों दीपक को जलते रहने दीजिएगा। और आज जो दीपक जलाए जाएंगे मित्रों, अखंड ज्योत जलाई जाती है, जो कि पूरी रात्रि जलती रहे। तो आपको जो घी की मात्रा उसको ज़्यादा रखनी है। इससे आपके घर में पूरी रात्रि रोशनी रहेगी, पूरे साल आपके यहाँ रोशनी रहेगी। और माता लक्ष्मी का आगमन किसी भी समय हो सकता है। आपके घर में अंधेरा रहेगा तो वो कैसे आएंगे मित्रा, है ना, लॉजिक की बात है। तो आप सभी लोग इस पे घी भर भर के डालिएगा, जिससे आपके यहाँ ये अखंड ज्योत पूरी रात्रि जलती रहे। ये जो सारी सामग्री है, इसको आपको हटाना नहीं है। अगले दिन स्नान ध्यान करने के बाद में जहाँ पर आपने 2 दिन की पूजन सामग्री रखी है, वहीं पर इसे भी अलग से रख देंगे। अब चौथे दिन की बात करते हैं, जो कि है गोवर्धन पूजा का दिन। अब इस दिन के भी उपाय को समझ लेते हैं। आपको थाली लेनी है, माता लक्ष्मी की मूर्ति रखनी है और दोनों सिक्के, स्वास्तिक का निर्माण भी कर लीजिएगा मित्रों, मैं बनाना भूल गई हूँ। आप सभी लोग इतना करने के बाद में जो अमरबेल, कमलगट्टा और हल्दी है, आज उसकी मात्रा और एक एक कम हो जाएगी। यानी आज हम सभी लोग यहाँ पर 2-2 की मात्रा संख्या में तीनों चीज़ें समर्पित करेंगे। 2 अमरबेल के टुकड़े, 2 कमलगट्टे और 2 हल्दी के टुकड़े। इतना करने के बाद में आज आपको आटे के दीपक बनाने, और वो भी 5, एक नहीं मित्रों, 5 आटे के दीपक बनाएंगे। और पाँचों के पाँचों दीपक के अंदर आप सभी लोग लंबी बाती का प्रयोग करेंगे। ठीक है, 5 दीपक और लंबी बाती का प्रयोग किया जाएगा। इन्हें आप लोग सरसों के तेल या फिर तिल के तेल से प्रज्वलित करिएगा। माता लक्ष्मी के सामने इन सारी सामग्री को समर्पित करेंगे सिक्कों के पास। इसके बाद में फिर से आपको गोवर्धन पूजा भी करना है, माता लक्ष्मी का भी पूजन इत्यादि करने के बाद में आज जो आप दीपक रखेंगे, घर के अलग अलग दिशा में, अलग अलग कोने में रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे अंतिम उपाय की, अंतिम दिन की पूजा की बात करते हैं, जो कि भाई दूज वाले दिन की पूजा है। इस दिन भी मित्रों आप लोगों को थाली लेना है, माता लक्ष्मी की मूर्ति और दोनों सिक्के रखना है। इसके बाद में बात करते हैं, जो आप कमलगट्टा, अमरबेल और हल्दी चढ़ा रहे थे मित्रों, आज मात्र एक एक चढ़ाई जाएगी। यानी 1 कमलगट्टा, 1 अमरबेल का टुकड़ा और 1 हल्दी की गांठ। आज जो मित्रों दीपक हम सभी लोग लगाएंगे, वो भी आटे के ही लगाए जाएंगे। अपने घर में आटे को आपको लगाना है। सिक्के को ऊपर आप लोग रोली ज़रूर लगा लिया करिए आप। इसके बाद में मित्रों जो दीपक आज लगाया जाएगा, आटे का दीपक रहेगा। और जैसा कि मित्रों मैंने बताया, मिट्टी के दीपक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आटे का दीपक आपको आसानी से बना सकते हैं, किसी भी डिज़ाइन में, किसी भी आकार में। और 5 दीपक आज भी लगाए जाएंगे। ठीक है, पाँचों दीपक के अंदर आपको लंबी वाली बाती का प्रयोग करना है मित्रों, ध्यान रखिएगा, लंबी वाली बाती का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद में जब आप लोग आटे का बनाएंगे, इसलिए मैं लिखे दे रही हूँ, कभी कभी मैं ही भूल जाती हूँ बताना, तो इससे दोष लगे, इससे अच्छा है मैं आप लोगों को चीज़ें एकदम क्लियर बता दूं। आटे के दीपक बनाने के बाद में आप जो भी पूजन सामग्री चढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि भाई दूज होता है दिन में, भाई बहन का पर्व, पावन रिश्ते का पर्व है। सभी बहनें अपने भाइयों का तिलक करेंगी, उनका तिलक करके उनके दीर्घायु की भी कामना करेंगे, उनकी आरती करेंगे। और रात्रि के समय यानी प्रदोष काल में आप सभी लोग ये माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे, सारी सामग्री को चढ़ाएंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे। और दीप प्रज्वलित करके आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर रखना मत भूलिएगा, क्योंकि वहीं से आपके घर में सारी चीज़ों का, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है ना मित्रों, वहीं से आपके घर के अंदर प्रवेश करती हैं। तो मित्रों मैंने 5 दिन की पूजा को समझाने का प्रयास किया। अब जो सामग्री आपने हटा कर साइड में रखी हुई है, उनका विसर्जन कैसे करना, अगर उसका भी इसी में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। आप सभी लोगों को दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आप सभी लोगों के जीवन में खुशियाँ भर भर के आएँ और आप सभी लोगों के ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद बना रहे, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद
प्राप्त हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आप लोग जाते जाते कमेंट सेक्शन में महादेव जी और माता लक्ष्मी का नाम लिखना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।